कैल्शियम से भरपूर जय हो और अंकुर गोल्ड इंडो गर्ल्स ग्रुप के उत्पाद। नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं मुकुल शर्मा। बेटियों को बचाने के लिए ना जाने कितनी ही मुहिमें चलाई गईं। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों का भविष्य संवारने के लिए हरियाणा के पानीपत को चुना और वहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। लेकिन ये कोई प्रदेश के लिए गौरव की बात नहीं। प्रदेश में बेटियों की स्थिति क्या है ये शायद ही किसी को बताने की जरूरत हो। खराब लिंगानुपात, रेप और अगर बात की जाए घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या जैसे अभिशाप हमेशा से महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा रहे हैं। अब ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत के साथ ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये मुहिम रंग लाएगी। अब ऐसे में रेवाड़ी से सामने आए दर्दनाक मामले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गहरा धक्का लगा है, जहां एक मां ने 6 घंटे पहले जन्मी बेटी को झाड़ियों में फेंककर आग लगा दी। हालांकि फरिश्ता बनकर आई एक महिला ने उसे बचा तो लिया, लेकिन इस मामले से ये साफ हो गया कि आज भी लोग बेटियों को अभिशाप की ही समझते हैं। लेकिन आज प्रदेश की जनता बेटियों को बचाने के लिए करेगी हल्ला बोल। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। नंबर हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप अपनी आवाज बुलंद करें और हल्ला बोले इसके खिलाफ, क्योंकि जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और जो पूरा मामला रेवाड़ी से सामने आया है, जहां पर एक मां ने ममता का कत्ल किया है। अगर ऐसा मामला अगर आपने भी कहीं देखा हो तो आप हमें कॉल करें और अपने सुझाव हमें दें और मिलकर अपनी आवाज बुलंद करें। बिल्कुल, तो आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। इस मंच के जरिए बेटियों को बचाने के लिए आप हल्ला बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं एक संकीर्ण मानसिकता समाज की, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बेटियों को। प्रदेश सरकार की बात की जाए, केंद्र सरकार की बात की जाए, तमाम जो योजनाएं हैं, जो अभियान है वो चलाए जाते हैं, लेकिन जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन नहीं होता। और आज हम हल्ला बोल कर रहे हैं उस मानसिकता के ही खिलाफ। लोगों की संकीर्ण मानसिकता, छोटी मानसिकता जो अभी भी बेटे और बेटी में भेदभाव रखती है। बिल्कुल, हल्ला बोल एक ऐसा मंच है जहां पर हम आपको मौका देते हैं, आम जनता को मौका देते हैं अपनी आवाज को बुलंद करने का, एक साथ अपनी आवाज को उठाने का। आज हमने रेवाड़ी का जो पूरा मामला है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 6 घंटे पहले जन्मी बेटी को उसकी मां ने झाड़ियों में फेंक दिया और सिर्फ फेंका ही नहीं बल्कि आग भी लगा दी। तो इस पर आप क्या कुछ समझते हैं, किस तरीके से आप सुझाव देना चाहते हैं और किस तरीके से आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे? अगर ऐसा कोई मामला आपने भी देखा हो, आपके इलाके में अगर कुछ ऐसा मामला उजागर होता है, तो आप किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, किस तरीके से हल्ला बोलेंगे? बिल्कुल, ना सिर्फ रेवाड़ी, पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए, लिंगानुपात की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं। और ऐसे में जब जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं बेटियों को बचाने की, तब शायद जो प्रदेश है, जो समाज है, उसके लोग आके रहते हैं। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं बेटियों को बचाने की मुहिम से पीछे हट रहा है। बिल्कुल, चलिए संदीप से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं रोहतक से। संदीप जी, स्वागत है आपका, बताइए। मैम, ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये भ्रूण हत्या में रोकनी होगी तो मानसिकता इसके लिए जरूरी है लोगों की बदले। क्योंकि और दूसरी चीज की बेटियों को जितना हम शिक्षित करा सकेंगे, जितना पढ़ा सकेंगे, उतनी इन चीजों पे लगाम लगाई जा सकती है। क्योंकि शहर के तबके की अगर हम तरफ देखें तो वहाँ पे थोड़ा पढ़ाई का ज्यादा है और इस तरीके की कम देखने को मिलती हैं चीजें। गाँव की तरफ अगर हम देखें तो भ्रूण हत्या के केसेस काफी ज्यादा सामने आते हैं। तो मानसिकता के साथ साथ अगर पढ़ाया जाए थोड़ा सा बेटियों को, तो शायद इस पर लगाम लगाई जा सकती है। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक सुनीता जी यहाँ जुड़ चुकी हैं सिरसा से। सुनीता जी, क्या कहना चाहेंगी? सर नमस्कार सर। जी कहिए। सर, ये आपने जो गुड़िया के लिए दे रखा है, ये गुड़िया को डालने वाले तो बहुत जालिम है जी, डाल देते हैं, लेकिन इसमें ये क्या है कि आगे जो आप शिफ्ट करते हो इन बेटियों को, वो जो है अडॉप्ट करने वालों को दे क्यों चाहिए? बिल्कुल सुनीता जी, आपको यहाँ बताना चाहेंगे हल्ला बोल हम यहाँ कर रहे हैं उस स्थिति के खिलाफ जो प्रदेश में बनी हुई है। महिलाओं की, बेटियों को जन्म का अधिकार तक यहाँ नहीं दिया जाता।
जो मुहिम है वो चला दी जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे, ये लगातार बात सामने आ रही है। तो आप भी अपनी जो आवाज है बुलंद कर सकते हैं हल्ला बोल के जरिए। आज हरियाणा न्यूज हल्ला बोल कर रहा है उन लोगों की संकीर्ण मानसिकता पर जो बेटे और बेटी में भेदभाव रखते हैं, और कहीं ना कहीं अगर बेटियों को बचाने की बात आती है तो अब शायद आपको आगे आना होगा, हल्ला बोल करना होगा, क्योंकि लिंग अनुपात की अगर बात की जाए स्थिति बेहद ही खराब, कहीं ना कहीं बद से बदतर स्थिति हो रही है। बिल्कुल, गुड़गांव से पवन हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। पवन जी स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ कहना है। हेलो जी पवन जी बताइए। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार पवन जी, बताइए किस तरीके से आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ सरकार ने कितनी अच्छी सोच रखी है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, और उसी तहत थोड़े दिन पहले जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत में किया था, कितनी अच्छी सोच और कितनी बड़ी मानसिकता है कि लोग बेटी पैदा होने पर उसका लाड चाव करने की बजाय उसको मारने की सोचते हैं। लोगों की मानसिकता कितनी नीचे गिर चुकी है। बिल्कुल पवन जी, लेकिन इस मानसिकता में बदलाव कैसे लाया जाए। पवन जी सुन रहे आप हमें? संपर्क हमारे यहाँ टूट चुका है, लेकिन आप भी हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाने, फोन उठाइए, हमें बताइए आखिर आप क्या मानते हैं इस पूरे मुद्दे को देखते हुए, आखिर कैसे एक माँ जो है उसकी ममता इतनी निर्दयी हो जाती है कि वो मात्र 6 घंटे की नवजात बच्ची को छोड़ आती है, कलेजे के टुकड़े को छोड़ आती है, बल्कि फेंक आती है, और उसके बाद भी अभी तक भी इस कहीं ना कहीं मां शब्द को ही इस महिला ने कलंकित कर दिया। लेकिन सवाल पूरे प्रदेश भर से है कि आखिर कैसे हल्ला बोल किया जाए इस स्थिति के खिलाफ। चलिए सोनीपत से पूनम हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई है। पूनम जी स्वागत है आपका, बताइए। मैम पहले तो उनके माँ बाप की और समाज में जो भी चल रहा है ना उनकी सोच बदलवाइए। जब तक उनके माँ बाप की सोच नहीं बदलेगी ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल पूनम जी, लेकिन सोच कैसे बदली जाए। उनको पढ़ाए, जैसे अब माननीय प्रधानमंत्री ने ये तो चलाई हुई है मुहिम, उसमें उनकी सोच उनको पढ़ाए, घर घर में जाके लोगों को बताने की कुछ टीम निकालनी, ऐसे नहीं बदली जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेटियों को पढ़ाना होगा, लेकिन पढ़ाने से भी ज्यादा जरूरी आखिर पहले उन्हें बचाया कैसे जाए, क्योंकि जैसे ही ये मामला सामने आया, कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरह कई मामले सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यहाँ खड़े हो चुके हैं, आखिर कैसे जो लोगों की एक संकीर्ण मानसिकता है, जो भेदभाव रखती है आज की तारीख में भी, उसे कैसे बदला जाए। लगातार जो दर्शक हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं इस स्थिति के खिलाफ। गुड़गांव से पवन हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। पवन जी स्वागत है आपका, बताइए किस तरीके से हल्ला बोलेंगे आप। हाँ जी मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा फोन कट गया था जब आपसे बात हुई थी मेरी। जी बताइए। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कितनी छोटी मानसिकता हो गई है लोगों की कि बेटी होने पर मारने की सोचती है, और उसका जिसका इल्जाम जिस पे लगा है वो उसकी माँ है। औरत दबते हुए औरत की कितनी बड़ी दुश्मन हो गई है। ये सबसे छोटी मानसिकता सोच हो रही है बिना पढ़ाई लिखाई के। अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको सुरक्षा दें और सभी मूलभूत सुविधाएं उनको दें, तो ये छोटी मानसिकता को बदला जा सकता है। सबसे बड़ा एक केंद्र कारण है कि अनपढ़ता। हम बेटियों को पढ़ाएं, उनको अच्छी तरह से रखते हैं, उनको भी बेटों की तरह मान दे, बेटों की तरह प्यार दे, और सभी समाज के अंदर इस बात की बुराई को मिटाया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच सोनीपत से हमारे साथ एक और दर्शक यतिन यहाँ जुड़ चुके हैं। यतिन जी क्या कहना चाहेंगे। सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि महिलाओं के साथ साथ जो इंसान है या आदमी है उनको भी अपनी सोच बदलनी होगी, तभी जाके ये सब चीजें रुक सकती हैं, इन पे लगाम लगाया जा सकता है। क्योंकि महिलाओं पे हम सारा दोष नहीं डाल सकते इस पूरी चीज का। महिला भ्रूण हत्या क्या, कहीं ना कहीं आदमी भी उतने जिम्मेदार हैं, पुरुष भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने की महिलाएं इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं उस घटनाओं के। और फिर तीसरी चीज ये है कि अस्पताल प्रशासन है, जो कि स्वास्थ्य हमारा विभाग है, उसको भी कहीं ना कहीं इन मामलों को लेकर काफी कमर कसनी होगी अपने इन मामलों को लेकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया यतिन जी, बहुत वाजिब बात इन्होंने कही कि सबकी एक सामूहिक भागीदारी बननी चाहिए, तभी जो मानसिकता में बदलाव है वो शायद संभव है। बिल्कुल। चलिए पलवल से सतीश हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। सतीश जी स्वागत है आपका, बताइए किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। सतीश जी आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए, संपर्क हमारा टूट रहा है, लेकिन हल्ला बोल एक ऐसा मंच है जो हम आम जनता को देते हैं अपनी आवाज को बुलंद करने का। मामला आज हमने रेवाड़ी का उठाया है, जहां पर 6 घंटे पहले जन्मी बच्ची को उसकी मां ने झाड़ियों में फेंक दिया, उसमें आग भी लगा दी झाड़ियों में। और किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं, और अगर आपने भी, आपके इलाके में भी ऐसा कोई मामला उजागर होता है, तो आप किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पलवल से एक दर्शक है। सतीश जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा मानना है जी, हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं जी, वो वहाँ से दूर होंगी जब सरकार में ईमानदार लोग पहुंचेंगे और वो ईमानदार व्यवस्था देने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार पे काबू करेंगे, दहेज प्रथा पे काबू करेंगे, तभी ये सारी समस्याएं खत्म होंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं सबकी एक अपनी जो सोच है, जो विचारधारा है, वो सबकी अलग अलग, लेकिन सवाल यही कि आखिर कैसे जो स्थिति बन रही है प्रदेश में, लगातार लिंगानुपात जो है वो बदतर स्थिति में हो रहा है, इससे कैसे बदला जाए। बिल्कुल, हल्ला बोल में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरदार जिप्सम ਵਰਤਦਾ ਨੂੰ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 23-22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। मैं ये सारे किसान भरावां नूं कहना कि सरताज जिप्सम जरूर पाओ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हल्ला बोल में। और हल्ला बोल एक ऐसा मंच जहां पर आम जनता को खुलकर बोलने का मौका दिया जाता है, अपनी आवाज को बुलंद करने का मौका दिया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी के मामले की, जहां पर छोटी बच्ची को जो 6 घंटे पहले ही जिसने जन्म लिया था, लेकिन उसकी मां ने ममता का यहां पर कत्ल कर दिया और उसे झाड़ियों में फेंक दिया गया। तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं, क्या कुछ सोच रखते हैं और किस तरीके से आप मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? बिल्कुल, जैसे ही मामला सामने आया, कहीं ना कहीं तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो चुके हैं। और इस बीच रतिया से हमारे साथ एक दर्शक रणजोत यहाँ जुड़ चुके हैं। रणजोत जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी कहिए। हाँ जी सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने अपना ये कदम उठाया है, ये तो है, उसके लिए हमको भी जागरूक होना चाहिए। माँ बेटी जो खुद माँ है वो एक बेटी का अपनी का देहांत कर रही है, तो ये सबसे बहुत बुरी बात है जी। तो इसके लिए कुछ मजबूरियां भी हो जाती हैं, जिसमें यही समझ लो कि आगे चलकर महिला सुरक्षा जो है वो भी आता है। बिल्कुल रणजोत जी, तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो कारण है इनका खामियाजा एक नवजात को क्यों भुगतना पड़े? हाँ जी जी रणजोत जी, तो किस तरीके से आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? अगर आपके इलाके में कुछ ऐसा मामला उजागर होता है तो किस तरीके से हल्ला बोलेंगे? हल्ला तो यही बोलेंगे, जो भी होता है उसके अपने जो भी करने वाला है उसके माँ बेटे को उनको पढ़ाएंगे, समझाएंगे भी, जो आप ये गलत कर रहे हैं ये बहुत गलत है, ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। जी हाँ जी, चलिए रणजोत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं और अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो हमें दे रहे हैं, क्या कुछ वो सोच रखते हैं और किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, ये हम तक पहुंचा रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, किस तरीके से इसके खिलाफ आप लड़ेंगे, किस तरीके से आप इसके खिलाफ खड़े होंगे, ये हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत आपसे ही होगी। आप वो मादा रखते हैं स्थिति को बदलने का, जिस तरीके के हालात प्रदेश में नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो आप खुद सोच सकते हैं, दिल दहलाने वाला ये पूरा मामला, एक 6 घंटे की नवजात को एक माँ पहले छोड़ देती है और उसके बाद उसी को आग के हवाले कर देती है। कहीं ना कहीं सवाल तमाम यहाँ खड़े होते हैं, लेकिन जरूरत है ऐसे में हल्ला बोल करने की, लोगों की इस संकीर्ण मानसिकता के खिलाफ, इस छोटी मानसिकता के खिलाफ। आखिर कब तक ये मानसिकता चलती रहेगी? कब तक जो बेटियां हैं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता रहेगा? प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, तमाम योजना चलाती है और तमाम जो अभियान है वो चलाए जाते हैं, लेकिन उनका जो असर है वो प्रदेशवासियों पर नजर नहीं आता, जो मानसिकता है वो बदली हुई नजर नहीं आती। सरला हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं रोहतक से। सरला जी, स्वागत है आपका, बताइए किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगी? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भ्रूण हत्या है और जो लड़कियों की समस्या है उसके खिलाफ सरकार को बड़े से बड़े कानून बनाने चाहिए, कड़ा से कड़ा कानून होगा तो इसके खिलाफ लोग इस तरीके के कदम नहीं उठा पाएंगे। चलिए सरला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं और अपने सुझाव भी हमें दे रहे हैं कि किस तरीके से वो हल्ला बोलेंगे, किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हम अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहते हैं कि अगर आप भी इस तरीके की घटना को देखते हैं, अगर कोई मामला उजागर होता है आपके इलाके में, तो आप भी चुप मत बैठिए, एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करें और इसके खिलाफ लड़ें। बिल्कुल, इस बीच हिसार से हमारे साथ एक और दर्शक मनोज मलिक यहाँ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए। सर देखिए, सरकार की जो भी योजना बनाती है उसका कोई हमें फायदा नहीं होता, लेकिन योजना से पहले में अपनी मानसिकता में भी बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्ची है आगे बढ़कर किसी की बहू बनेगी, माँ बनेगी, वो फिर किसी लड़की को जन्म देगी। इसलिए हमें अपनी ही मानसिकता को बदलना होगा, ना कि योजनाओं की तरफ देखना पड़ेगा कि आज ये योजना लागू हो गई, कल ये योजना हो गई। योजना लागू से कुछ नहीं होता, हमें अपनी मानसिकता को भी बदलना होगा और आसपास में इसे फैलाना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत वाजिब बात उन्होंने कही और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि हर एक प्रदेशवासी शायद मनोज जैसी जो मानसिकता है उसको रखे, तभी शायद बेटियों को बचाया भी जा सकता है। चलिए, गुड़गांव से राजकुमार हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका, बताइए किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे? हेलो मैडम जी राजकुमार जी, पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। हेलो मैडम।
हेलो मैडम, जैसे ही हम लोग चाहते हैं कि बेटी को बचाया जाए जी, तो इनका जो हस्बैंड लोग होते हैं, मतलब पति लोग होते हैं, ये लोग अपनी पत्नी पर दबाव डालते हैं मारने के लिए। जी, हमारे कहने का मतलब है जो ये औरत भी इतना नहीं करती है, करते ज्यादातर हस्बैंड लोग अपने वाइफ पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भी एक कड़वी सच्चाई है इस स्थिति की, जो महिला है उस पर लगातार दबाव बनाया जाता है परिवार की ओर से, क्योंकि जो बेटी की चाहत लिए होते हैं परिवार, कहीं ना कहीं बेटी उनको मंजूर नहीं होती, और यही वजह है कि लगातार जो लिंग अनुपात की स्थिति है वो सबके सामने है और इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते हैं। लेकिन ये मुद्दा ऐसा जिससे कहीं ना कहीं अब जरूरत है आपको हल्ला बोल करने की। बिल्कुल मुकुल, और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला उजागर हो रहा है लोगों की सोच जो है वो बदलनी चाहिए, क्योंकि अभियान की शुरुआत तो कर दी गई है लेकिन किस तरीके से यहाँ पर बेटी को बचाया जा सके ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इस बीच सोनीपत से हमारे साथ एक और दर्शक अनिल जी यहाँ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? फिलहाल तकनीकी कारणों से संपर्क हम नहीं कर पा रहे हैं अनिल से, लेकिन आप भी हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो हल्ला बोल में आज की जो हमारा मुद्दा है वो यही कि आखिर कैसे बेटियों को बचाया जाए, कैसे इस जो छोटी मानसिकता है लोगों की संकीर्ण मानसिकता, इसमें परिवर्तन लाया जाए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तमाम जो वजह है, जो कारण है, वो हमारे साथ जुड़े दर्शकों ने यहाँ बताया। बिल्कुल, और यही हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बेटी को बचाया जा सके, किस तरीके से आम लोग जो हमारे दर्शक हैं वो किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे इसके खिलाफ। मोक्ष हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। जी, स्वागत है आपका, बताइए किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, देखिए, हम बार बार यही मुद्दा उठाया जाता है कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को बचाओ, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियां देखिए अब इसी को मुद्दा बना देगी जी। और हमें सब पार्टियों को मिलकर और सब जनता को मिलकर बेटियों बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच सिरसा से हमारे साथ एक और दर्शक हनी यहाँ जुड़ चुके हैं। हनी जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन दर्शक जो हैं वो लगातार हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं और हल्ला बोल हमने मंच दिया है आम जनता को अपनी आवाज को बुलंद करने का, हल्ला बोलने का। और जो पूरा मामला है रेवाड़ी का, जहां पर बच्ची को फेंक दिया गया और ममता का कत्ल किया गया है, तो यही हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से जो आम जनता है, जो हमारे दर्शक है, वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। बिल्कुल, तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, लेकिन कल फिर एक नए मुद्दे पर आपकी आवाज को करेंगे बुलंद और करेंगे हल्ला बोल।